संगीत रागी जी, ये बात तो सच है ना, हनुमान चालीसा पढ़ने की बजाय विकास की बातें, ठीक है, अपने इलाके की परेशानियों को लेकर, मुद्दों को लेकर जाती वो मातोश्री संगीत रागी जी, और बोलती कि मुख्यमंत्री हमारे इलाके की इस मांग को पूरी करें। पूजा पाठ तो कहीं, पूजा पाठ के लिए तो सबसे मुफीद जगह घर या फिर मंदिर ही होता है। फिर मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा, उनका भी तो शुद्ध सियासत ही थी ना चालीसा के नाम पर। चित्रा जी, सियासत ही सही, लेकिन किसी को यदि सियासत की कोई भाषा बोल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे पकड़ करके अरेस्ट कर लेंगे। दूसरी बात, जरा अक्टूबर 2020 में दशहरा की रैली में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की जरा भाषण को याद कीजिए। उन्होंने कहा था ये योगी है, योगी कोई सीएम हो सकता है, इसको चप्पल से मारना चाहिए। इससे बड़ा असभ्य कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? इससे बड़ी कोई असभ्यता हो सकती है क्या? और ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग करने वाला तो उद्धव ठाकरे ही थे ना। उनके खिलाफ वहां पर एफआईआर करने की बात की गई थी। जो व्यक्ति स्वयं इतना असभ्य हो, जिसका इतिहास पूरा असभ्य रहा हो, वो ये कहता हो कि कोई हमें आकर के सवाल, हमें कोई ऐसे ललकार कैसे सकता है? यानी कि राजनीतिक ललकार यदि कोई करता है मुंबई में आकर के, तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, हम उसको पीटेंगे, क्योंकि गुंडागर्दी हमारा पारिवारिक चरित्र है। गुंडागर्दी हमारा पारिवारिक और पार्टी का चरित्र बन गया है। हम जाकर के एक्सटॉर्शन लेंगे, हम घूम करके पैसे उगाही करेंगे, यही शिवसेना का चरित्र है। एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, केंद्र सरकार की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनसीबी, इन सब से जब पेट भर गया, इन सब से जब थक के हार गए, तो अब ये सब नए मुद्दे लाकर हमें डराना चाहते हो? आपसे हम डरने वाले हैं? नहीं रहा हूं, मैं तो एक्सपोज आप हमें हमारा इतिहास बता रहे हो, आप हमें बता रहे हो। अगर मैं गिनाऊंगा ना, अगर मैं गिनाऊंगा पिछले 20-25 वर्षों में, तो आप लोग को भागना पड़ेगा। आपके आज के प्रधानमंत्री जी, पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री जी, उनको आपको किसने मना किया कि आप मत गिनाइए? उद्धव ठाकरे जी के पिताश्री आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। ये मत भूलना कभी। हम लोग संस्कारिक लोग हैं, लेकिन आप हमारे सीएम के खिलाफ इतने बड़े अपशब्दों का प्रयोग मत करिए। आपको मैं, देखिए संगीत जी, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आप पर्सनल अटैक मत करिए। आप हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ पर्सनल अटैक मत करिए। मैं आपको चेतावनी देता हूं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, पर्सनल अटैक नहीं प्लीज, व्यक्तिगत अटैक नहीं प्लीज, किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करें जो मर्यादा का उल्लंघन करती हो। आप दोनों लोगों से गुजारिश है, प्लीज प्लीज। क्या नहीं छोड़ेंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे, क्या रागी साहब ने गलत तथ्य रखा है देश के सामने। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में क्या मैंने गलत तथ्य रखा है? क्या मैंने गलत तथ्य रखा है? क्या उद्धव ठाकरे ने योगी के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था? हमारे घर के नीचे, क्या रखा है? के नीचे पड़े क्या गलत क्या है? हुआ ये कि जब आदरणीय वो आपके लिए आदरणीय हो सकते हैं, ठीक है, देश के लिए ऐसा व्यक्ति सम्मानित नहीं हो सकता है, हिंदुत्व के लिए ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, आपके जितने मुख्यमंत्री हैं उन सबके बारे में आप शब्द बोला जाए। सारी शिवाजी की विरासत को निकम्मेपन में खत्म कर देने वाला व्यक्ति। एक सेकंड, यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। देखिए उद्धव ठाकरे भी, संगीत रागी जी प्लीज, देखिए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की टिप्पणी, मैं चाहूंगी कि कम से कम शब्दों की मर्यादा इस डिबेट में बनी रहे, प्लीज इस डिबेट में बनी रहे। जल्दी से जाने से आप बोल लीजिए, उसके बाद ब्रिज मोहन जी मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज 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 प्लीज, आराम से आराम से, कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं। लेवल नहीं है बोलने का। उद्धव ठाकरे ने जो टिप्पणी की थी योगी पर, उसका वो जिक्र कर रहे हैं, योगी जी पर जो टिप्पणी की थी। जल्दी से एक लाइन में दुबे जी, एक लाइन में। उत्तर भारतीयों को आप अरे मुंबई में आकर, मुंबई सबकी है, मुंबई क्या सिर्फ शिवसेना की है? कैसी बात कर रहे हैं आनंद दुबे जी आप, कैसी बातें कर रहे हैं आनंद दुबे जी आप? प्लीज, आजकल बड़ा प्यारा लग रहा है, मुंबई में आके ऐसा करेगी? मुंबई सबकी है, जिस तरह दिल्ली सबकी है वैसे मुंबई सबकी है। ठीक है, चलिए शाहनैन से, जल्दी से आप शाहनैन से। चित्रा जी, मैं बहुत ही संक्षेप में कहूँ, देखिए
कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करे मुख्यमंत्री के बारे में या उनकी गरिमा के ऊपर, हाँ सवाल उठ सकता है, लेकिन क्या उन्होंने आगे जाके कुछ किया या नहीं किया, ये मुद्दा आप तय कीजिए। शिवसेना की आपत्ति ये है कि जब वो योगी जी के ऊपर टिप्पणी करें तो हमें स्वीकार करना चाहिए, अरे उन्होंने बोला तो क्या गलत बोला, कोई और उनके बारे में कुछ बोले तो आप बवाल उठाते हैं। अभी सवाल ये उठता है कि समझ लीजिए कि नवनीत राणा या कोई अन्य महिला या कोई अन्य पुरुष ने कहा हम हनुमान चालीसा का पाठ कहीं भी करना चाहते हैं, सही या गलत, आपने इतना बढ़ावा दिया है इस मुद्दे को क्योंकि आपकी जो विफलता है, आपकी जो खामियां है, आपने जो गलत काम किया है पूरे प्रदेश के लिए, तरक्की नहीं हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे को कवर अप करने के लिए आप इस दिशा में जा रहे हैं। और रही बात, जब आप अपीजमेंट की राजनीति करते हैं जैसे एनसीपी और कांग्रेस करते आ रही है, वोट बैंक की राजनीति करते आ रही है, आपको सिर्फ बाकी पार्टियों के ऊपर अंगूठा उठाना, निशाना करना, ये गलत है। आप बताइए ना कि आपका विजन प्लान क्या है, आपसे बोल रहे हैं इन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला ये। प्रजातंत्र लोकतंत्र में 130 करोड़ जनता जो एक प्रतिक्रिया, एक मत रखे, क्या आप सबके लिए आंदोलन करेंगे, सबको गिरफ्तार करेंगे? आपको तो सब करना नहीं है, आपको तो राष्ट्रपति शासन लगवाने की जल्दी है। आप बताएं, फॉल्सली इम्प्लिकेटेड चार्जेस जो एफआईआर आपने दर्ज किया है, जो पब्लिक डोमेन में है, आप उसके बारे में हमें सिर्फ स्पष्ट प्रतिक्रिया दीजिए कि आप कौन से चार्जेस पे इनको गिरफ्तार किया है आपने, और बाकी समाज में सब जुडिस है, आदरणीय कोर्ट को निर्णय लेने दीजिए। समाज में सद्भावना बिगाड़ने, आपसी भाईचारा को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला न्यायालय में है, जो आदरणीय कोर्ट ने 29 तारीख की डेट दी है, उसके बाद जो वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। आनंद दुबे जी, मातोश्री बंगला जो है वो सामाजिक सद्भावना के प्रतीक है। आनंद दुबे जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। सद्भावना बिगाड़ने के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी है। मेरा सवाल तो सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक आध जगह पे कर सकते हैं जहाँ मन चाहे। तो घर के अंदर क्या किया, घर के अंदर क्या किया, घर के अंदर क्या किया कि सद्भावना बिगड़ गई महाराष्ट्र और मुंबई की? सुबह 9 बजे के बाद भी वीडियो डिक्लेयर किया कि मैं आऊंगी, अभी भले नहीं आ पा रही हूँ लेकिन मैं आऊंगी। हाँ, और जब बार बार कह रही है कि मैं आऊंगी और वहाँ और आप लोग डर गए, रोक सकना है, वो बार बार वीडियो जारी करके कह रही है कि मैं आऊंगी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, और उस पर शिवसेना डर गई। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप? कि वीडियो वो जारी कर रही थी कि मैं आऊंगी, मैं पढ़ूंगी, उसके बाद शिवसैनिक इकट्ठा हो जाते हैं, फिर पुलिस चली जाती है और फिर पकड़ के लेकर जाया जाता है उनको। मुंबई पुलिस को जो उचित उस समय लगा, क्योंकि वो मौके पर मौजूद थी, पूरे बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी मौजूद थे, जो उनको लगा उन्होंने वो कार्रवाई की। अगर कुछ गलत की होती तो पुलिस को वही लगा ना जो शिवसेना चाहती थी, अगर पुलिस को तो वही लगा जो शिवसेना चाहती थी। कह रहा हूँ, तो आदरणीय जज साहब फटकार लगाते, आदरणीय जज साहब फटकार लगाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चित्रा जी, सिर्फ एक क्योंकि छोटी सी इतने बात फॉल्स कहना चार्जेस चाहता हूं। आपने संगीत रागी में जी, सबूत जज साहब ने फटकार तो लगाई नहीं। ब्रिजमोहन जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। ब्रिजमोहन जी आ रही है। संगीत रागी जी, वो कह रहे हैं कि कोर्ट से फटकार तो नहीं लगी ना, अगर हमने गलत किया था तो पुलिस को फटकार कहाँ लगी? बचता है वो सच्चाई के आधार पे, आपने तो झूठ पे के आधार पे उनको रुकाया है। चित्रा जी, संगीत रागी जी, चित्रा कोर्ट से चित्रा फटकार जी, तो नहीं लगी ना पुलिस की? चित्रा जी, मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुंबई पुलिस कितना ईमानदार है ये पूरा जग जाहिर हो चुका है। पिछले 1 साल का उसका इतिहास देख लिया जाए तो जो नए मुंबई पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर पर कौन कौन सी टिप्पणियां की थी, और कैसे वो पुलिस कमिश्नर शिवसेना के इशारे पर और पवार साहब के इशारे पर काम करते थे, इसके बारे में पूरा ये देश जान चुका है। आप तो उनके गलत आरोप लगा रहे हैं रागी साहब, आपके पास इसका कोई सबूत है क्या? लीजिए ना, आपके पास कोई सबूत है? आपने आदरणीय पवार साहब का नाम कोट किया, आपके पास कोई जानकारी है? आदरणीय पवार साहब के बारे में आदरणीय पवार साहब के बारे में जब हम बोलना शुरू करेंगे तो आप छोड़ करके भाग जाएंगे। मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, आदरणीय पवार साहब के बारे में हम बोलना शुरू कर देंगे तो आप छोड़ करके भाग जाएंगे। आप मुंबई पुलिस की बात करते हैं, हैं, चलिए वक्त हमें इतने की इजाजत देता है।